हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो तैयारी चल रही है इसमें यूनिट 10 के 500 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और इसकी अंतिम आज क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग जनजातियों की जो उपजाति है, नृत्य, बोली, भाषा और उनके जो पर्व उत्सव हैं इनसे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन देखेंगे। साथ में इनके संग्रहालय भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। आज रात को या फिर कल मिल जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दसोरा किस जनजाति की उपजाति है? कोरकू, भील, कोल या बैगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दसोरा जो उपजाति है किसकी उपजाति है? तो ये कोल की उपजाति है जो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में यानी कि रीवा, शहडोल, मंडला, सीधी इन सभी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसके कुछ और भी उपजातियां हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे गौठिया, भूमिया, रोतिया और दसोरा, ये इनके कुछ प्रमुख उपजातियां हैं। ये सभी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये सब आपको पीडीएफ में एक साथ मिल जाएगा डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, ढोकरा कला का निर्माण किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ढोकरा कला का निर्माण किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये ध्यान रखना, ये जो किया जाता है एक भारेवा समुदाय है एमपी में, इसके द्वारा किया जाता है। और ये कहां पे पाई जाती है जनजाति? ये पाई जाती है बैतूल में। और ये होता क्या है ढोकरा कला? तो इसमें मोम और गोंद के माध्यम से विभिन्न कलाकृतियों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। कहां पे होता है? बैतूल में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कलाएं हैं, ये भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, हालांकि पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोहा बनाने का कार्य मुख्यतः कौन सी जनजाति करती है? पोहा ज्यादातर एमपी में जो फेमस है, इंदौर का फेमस है, ठीक है। तो पोहा बनाने का जो कार्य है सबसे अधिक कौन सी जनजाति इसमें करती है? हलवा, प्रधान, कोरको या फिर भारेवा? तो ध्यान रखना, पोहा बनाने का काम जो करती है ये हलवा जनजाति करती है, जो मुख्यतः कहां पे पाई जाती है? ये बालाघाट जिले में पाई जाती है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा भी गया था पहले कि हलवा जनजाति कहां पाई जाती है? तो कहां पाई जाती है? बालाघाट में। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, गाथा गायन तथा संगीत कार्य मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति करती है? हलवा, प्रधान, कोरको या फिर भारेवा? तो गाथा गायन और संगीत कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो ध्यान रखना, ये जो जनजाति करती है प्रधान जनजाति करती है, जो गोंड की कौन सी है? उपजाति है ना। और ये भी कहां पाई जाती है? तो बघेलखंड क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। अगला है, द प्रधान पुस्तक के लेखक कौन है? टीवी नायक, बेरियर एल्विन, श्याम राव या फिर जॉर्ज गेयरसन? तो ध्यान रखिएगा, द प्रधान पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? ये हो जाएंगे श्याम राव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज ग्रेसन के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने भीली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया हुआ था और भीली शब्द को इसका भी निर्माण किया हुआ था इसने। बेरियर एल्विन जो है आपके बैगा पुस्तक के लेखक हैं ये, ठीक है। और टीवी नायक जो है आपके भील पुस्तक के लेखक है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगले पे आते हैं, हंडिया किस जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है? हंडिया किस जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है? तो ये आपको ध्यान रखना है, हांडिया जो होता है ये कोरबा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है। और ये किससे निर्मित होता है? तो चावल से निर्मित होता है। कुछ और भी हम लोग को यहाँ पे पेय पदार्थ देख लेना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, कोरबा जनजाति का है, चावल से निर्मित होता है। फिर सल्फी है, मुड़िया जनजाति का, सल्फी वृक्ष से प्राप्त होता है। ताड़ी बहुत फेमस है भील जनजाति में, है ना, बैगा में भी है ये, और ताड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पेज जो है गोंड और भारिया का है, और कोसमा है उराव जनजाति का। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगले पे आते हैं, सल्फी पेय पदार्थ का सेवन मुख्यतः कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया, सोर, मांझे या फिर खैरवाड़? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सल्फी वृक्ष से सल्फी पेय पदार्थ प्राप्त किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, रागनी और दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति का है? रागनी और दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति का है? तो ये ध्यान रखना, रागनी, दुलदुल घोड़ी, सरहुल, ये सभी जो नृत्य हैं किससे रिलेटेड हैं? सहरिया जनजाति से, जो मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी श्योपुर, गुना, है ना, इन सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी ये सब किसके हैं? सहरिया जनजाति के। सैला तथा गोंडी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गोंड, भील, सहरिया या फिर कोरको? तो ध्यान रखना कि ये जो है गोंड जनजाति में भी ये होता है नृत्य, साथ में बैगा जनजाति में भी होता है। दोनों में सिमिलर ही रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी आपका गोंड ही दिया है, बैगा ऑप्शन है भी नहीं इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पडवानी और गौर नृत्य के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है?
भारिया, कोरको, मुड़िया या फिर बैगा। तो ध्यान रखिएगा, पड़वानी नृत्य के लिए जो जानी जाती है, कौन सी जनजाति जानी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुड़िया जनजाति, और ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे पाई जाती है। पड़वानी के लिए आपको ध्यान रखना है, एक प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है भूरीबाई, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्मा तथा सजनी दीवानी नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? बिल्मा तथा सजनी दीवानी नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये जो प्रचलित है, ध्यान रखना कहां पे आ जाएगा, तो मंडला और बालाघाट क्षेत्र में, क्योंकि कौन सी जनजाति करती है, बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति कहां पाई जाती है, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, रीना नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भारिया, कोरको, मुड़िया या फिर बैगा। तो रीना नृत्य जो किया जाता है, इसका भी करेक्ट आंसर बैगा जनजाति ही हो जाएगा, और ये लिस्ट है आपका जनजातियों के नृत्य का बैगा का। कर्मा, परधोनी, रीना, बिल्मा, सजनी दीवानी, इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, झरपट। तो झरपट नृत्य भी कौन सी जनजाति करती है? बैगा जनजाति करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ढाढल और गदली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बैगा, पारधी, भील और कोरकू। तो ढाढल और गदली नृत्य जो किया जाता है, ये मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसमें और जो नृत्य हैं कौन कौन से इसमें आपके, चटकोरा, ढांढल, गदली। और कहां पे पाई जाती है जनजाति? तो ये बैतूल और होशंगाबाद क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? मनुष्यों का समूह। नेक्स्ट, भड़म सैतम नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भड़म और सैतम नृत्य जो किया जाता है, भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ज्यादातर ये जनजाति बैतूल क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फेमस स्थान है छिंदवाड़ा का पातालकोट, है ना, इसके लिए ये जाना जाता है। पातालकोट में सबसे अधिक ये भारिया जनजाति पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, और इसे ही क्या कहते हैं? जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। इसके अलावा ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है, जिसमें सहरिया, भारिया और बैगा आता है। नेक्स्ट, डंडावेली तथा तलवार नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, भिलाला, बैगा या फिर बंजारा। तो डंडावेली, तलवार नृत्य ये जो किया जाता है, ये मध्य प्रदेश की बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो घुमंतु जनजाति है, और एमपी राजस्थान, एमपी गुजरात की सीमा पे ये पाई जाती है। ज्यादातर ये निमाड़ क्षेत्र में ये ज्यादा निवास करती है जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट, बंजारा जनजाति का धार्मिक नृत्य कौन सा है? तो धार्मिक नृत्य जो है इनका कौन सा हो जाएगा? मछली इनका धार्मिक नृत्य है, जो हंसी खुशी से हर्षोल्लास के साथ ये प्रारंभ होता है और शो के साथ इसका क्या होता है? समापन होता है, ठीक है। चलिए, कौन सी जनजाति गुरु नानक देव की अनुयायी है? कौन सी जनजाति गुरु नानक की अनुयायी है? तो ध्यान रखना, गुरु नानक के जो अनुयायी है ये बंजारा जनजाति है, और गुरु ग्रंथ साहब को ये अपना जो है पवित्र ग्रंथ भी मानती है। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति भुजाओं में रुद्राक्ष धारण करती है? बंजारा, कालवेलिया, कबूतरा या फिर धनगर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भुजाओं में रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो भगवान शंकर का प्रतीक है, तो ये कालवेलिया जनजाति करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर है। इसका फेमस जो है एक कालवेलिया नृत्य भी है जो ये जनजाति करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की एक घुमंतु चरवाहा जनजाति कौन सी है? कालवेलिया, बाछड़ा, धनगर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इनके घुमंतु जो चरवाहा जनजाति है कौन सी हो जाएगी? ये धनगर है। और कहां पे पाई जाती है ये जनजाति? इस सागर में पाई जाती है। ध्यान रखना, इन सभी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ऐड है घुमंतु जनजाति का, और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। डोहिया और हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो ध्यान रखना, डोहिया, हाथीमना, भगोरिया, ये सभी नृत्य जो प्रचलित है किसमें प्रचलित है? भील जनजाति में प्रचलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये बी हो जाएगा। इसके अलावा डोहो नृत्य भी काफी फेमस है इसमें, ठीक है, तो ये भी आपका भील जनजाति में ही आता है, ठीक है। तो कुछ और इसके लिस्ट है नृत्य के, देख लीजिए आप लोग। डोहिया, गहर, डोहो, गरवी, हाथीमना, ये सब किसमें है? भील जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट, सुवा और भड़ोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गोंड, भील, सहरिया, कोरकू। तो ये जो किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र में होता है, ज्यादातर नर्मदा और सतपुड़ा के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। इसके द्वारा जो प्रमुख नृत्य होता है गोंड जनजाति में कौन कौन सा है? कर्मा, सैला, कहरवा, भड़ोनी, सुआ, ये सभी जो है गोंड जनजाति में होते हैं।
तंतु वाद्य यंत्र का जो प्रयोग होता है ये एमपी की कौन सी जनजाति करती है? तो ध्यान रखना, तंतु वाद्य यंत्र का प्रयोग भी गोंड जनजाति ही करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, जो 500 क्वेश्चन की मैं सीरीज चलाया था, तो पिछले जो 400 क्वेश्चन है 4 क्लास उसकी हुई थी, हर क्लास में 100 क्वेश्चन में कराए हुए हैं, तो उसको जरूर देखिएगा, वो क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास देख लीजिएगा तो ऑलमोस्ट आपका 90% से ऊपर जो है यूनिट 10 कवर हो जाएगा। अगर आपने पहले से थ्योरी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपके लिए बहुत चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। वाद्य यंत्र में एक है आपका अवनद्य वाद्य यंत्र, फिर घन वाद्य यंत्र, स्वर वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र, ये इनका गोंड जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। लोक नृत्य का राजा किसे कहते हैं? तो लोक नृत्य का राजा हमेशा ध्यान रखना, कर्मा नृत्य को क्या कहा जाता है? लोक नृत्य का राजा कहा जाता है, जो बैगा जनजाति मुख्यतः करती है। इसके अलावा गोंड जनजाति भी करती है, लेकिन फेमस किसका है? बैगा जनजाति का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दादरिया तथा झरपट नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? बैगा, भील, सो या भिलाला? तो ध्यान रखना, दादरिया और झरपट नृत्य, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि झरपट नृत्य किस जनजाति का है, अगर आपको याद होगा तो बैगा जनजाति मैंने बताया था, तो दादरिया भी उसी का ही है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनके भी कुछ नृत्य देख लीजिए, कर्मा, बिल्मा, दादरिया, सैला, सुआ, झरपट, रीना, भड़ौनी, फाग, ये सब किसके हैं? बैगा जनजाति के। किस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किस नृत्य को किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, कर्मा नृत्य को ही, है ना, कर्मा नृत्य को क्या किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोंडी तथा डोरली भाषा किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? तो बोलियो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना, गोंडी और डोली भाषा जो प्रयोग करती है ये गोंड जनजाति करती है। इसके अलावा एक हरदी भाषा भी है, ये भी कौन सी जनजाति बोलती है? गोंड जनजाति ही बोलती है। ये सब मैंने आप लोग को पहले अच्छे से पढ़ाया भी है, अगर आपको पहली क्लासेस आपने ज्वाइन किया होगा तो। लंगूरिया, जेवनार गीत किस जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं? गोंड, भील, सहरिया, कोरकू? तो लांगोरिया और जेवनार गीत जो गाए जाते हैं किस जनजाति के द्वारा होता है? तो ये सहरिया जनजाति के द्वारा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि गोठ लीला भी जो है ये सहरिया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट, भावर तथा मटिया गीत किस जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं? तो भावर और मटिया गीत जो होता है ये मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। इसका भी देख लीजिए आप लोग इसमें। ठीक है, तो भावर, मंडवा और मटिया गीत, उपजन, ये सभी गीत किसके हैं? तो भारिया जनजाति के हैं। प्रदेश की कौन सी जनजाति मुंडारी बोली का प्रयोग करती है? तो मुंडारी या कोलोरियन जो बोली का प्रयोग करती है कौन सी जनजाति करती है? तो ये सहरिया जनजाति ही करती है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को शेरों का छोटा भाई भी ये कहते हैं। ठीक है, और भीलों का भी, दोनों का। भरनोटी बोली का प्रयोग प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भरनोटी बोली का जो प्रयोग किया जाता है कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है आपकी भारिया जनजाति ही करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। डोडबेली और चाचरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गोंड, भील, सहरिया या कोरकू? तो डोडबेली और चाचरी नृत्य का जो कौन सी जनजाति इसमें करती है? तो ये करती है कोरकू जनजाति। इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो चटकोरा, ढांढल, जुरैती, गादली, डोडवेली, होरोरया, चाचरी, देव, दशहरा, ये सब इसके क्या है? प्रसिद्ध नृत्य हैं। सोहर गीत और कजली गीत किस जनजाति में ज्यादा प्रचलित है? तो सोहर गीत सबसे अधिक कहां पे होता है? तो अगर क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो बघेलखंड क्षेत्र में होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बैगा और कोल, तो ज्यादातर जो प्रचलित है ये कोल जनजाति में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका एक तो कोल दहका नृत्य काफी फेमस है इसका, फिर कहरा नृत्य है, सोहर गीत है, कजली है, टप्पा गान है, ये सब कोल जनजाति में है। ग्वाला तथा गुर्जर जातियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? भगोरिया, लहंगी, बर्दी दीवारी या फिर परधौनी? ध्यान रखना, ग्वाल तथा गुर्जर द्वारा जो नृत्य किया जाता है कौन सा है? तो वर्दी और दीवारी है। ये भी काफी फेमस है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। बार नृत्य प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, बार नृत्य जो किया जाता है ये कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे पाई जाती है। नेक्स्ट, किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य खम्ब स्वांग है? ये भी काफी फेमस है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो खम्ब स्वांग किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये हो जाएगा कोरकू जनजाति का, और इसमें मेघनाथ की पूजा की जाती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिसे झंडा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट,
धोबी जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। धोबी जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कानड़ा नृत्य किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, किस नृत्य को भील नृत्यों का गजरा कहा जाता है? तो भील नृत्यों का जो गजरा कहा जाता है किसे कहते हैं? ये डोहा नृत्य है ना, डोहा नृत्य को ही क्या कहते हैं? भीलों का नृत्य का गजरा कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी। अटारी नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बताएं? तो अटारी नृत्य देखिए जो किया जाता है मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति करती है? तो बैगा जनजाति करती है। युवक और युवतियों का ये प्रसिद्ध नृत्य है। दहका किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? पनिका, बैगा, कोल या खैरवार? तो दहका हो या फिर कोल दहका हो, दोनों जो है किसका प्रसिद्ध नृत्य है? कोल जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, जो आपका रीवा क्षेत्र में, सीधी क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दशहरा और दादरिया किस जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य हैं? कोल, पनिका, गोंड या फिर बैगा? तो दशहरा और दादरिया किस जनजाति के हैं? तो ये हो जाएगा आपका बैगा के ही, है ना। इसके पूरे लिस्ट मैंने आपको पहले ही करा दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहते हैं? तो गोंड जनजाति का जो पुजारी है ये देवरी नाम से जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है ना। तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने वाला क्या कहलाएगा? ओझा कहलाएगा। सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है? दोनों में इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल जनजाति सबसे आधुनिक जनजाति है। ठीक है, और माता सबरी जो है ये भी कोल जनजाति से ही संबंधित है। रामायण में इसका उल्लेख भी किया गया है। गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? तो सुअर की बलि को प्रचलित रूप से लारू काज कहा जाता है, और ये भगवान नारायण देव के सम्मान में गोंड जनजाति द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें सुअर की बलि दी जाती है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी? तो सक्रिय रूप से जो भाग लेने वाली जनजाति है, कौन सी जनजाति है? तो ये हो जाएगी भील जनजाति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका एक प्रसिद्ध नायक है जिनका नाम है टंटिया भील। ये किससे रिलेटेड है? भील जनजाति से। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, है ना, ये सभी जो है किससे हैं? भील जनजाति के ही हैं। आपने अगर हमारे पेज को, आदर्श साइंस एकेडमी के फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो किया होगा, तो वहां पे अभी हमने भीमा नायक का जो है वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति ऑप्शन हो या मुड़िया जनजाति ऑप्शन हो, दोनों में ही घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त क्या होता है? युवा गृह होता है। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली कोरकू जनजाति क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पचमढ़ी क्षेत्र में जो कोरकू जनजाति रहती है इसे बंदोरिया कहते हैं, और बैतूल क्षेत्र में जो जनजाति कोरकू रहती है उसे क्या कहते हैं? बावरिया कहते हैं। खंडवा खरगोन क्षेत्र में जो रहती है उसे दुलारिया कहते हैं। ये तीनों फैक्ट भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, भीलों के निवास स्थान को फालिया कहते हैं, और भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए जितना डिटेल जरूरी है मैं बताता चल रहा हूं, और चाह रहा हूं कि ये वीडियो बहुत लंबा ना बने, थोड़े कम टाइम में बने और अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर पाए। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? चिमाता कहलाती है। ये क्या है आपका? एक स्थानांतरित कृषि है, जिसमें जंगलों को काट के ये कृषि की जाती है, ये वनों को काट के। ठीक है, नेक्स्ट, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, है ना, ये सभी किसके हैं? गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। पूजा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, पूजा नृत्य जो करती है ये उराव जनजाति करती है। ये भी एमपी छत्तीसगढ़ की सीमा पे पाई जाती है जनजाति। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। छेरता नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गोंड, सोर, खैरवार या मुड़िया? तो ध्यान रखना, छेरता नृत्य जो प्रचलित है ये मुड़िया जनजाति में प्रचलित है, और यह भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे पाई जाती है। एक थोड़ा सा मुझसे गलती से एक बार निकल गया था, आपको यहाँ पे सुधार लेना है। ठीक है, कि पंडवानी गीत के लिए जो फेमस है, मैंने भूरी बाई गलती से बोल दिया था, तो यहीं पे मैंने सुधार दे रहा हूँ, बाद में कमेंट मत कर देना कि गलत बता दिया। तो तीजन बाई है ना, पंडवानी गीत के लिए कौन फेमस है? तीजन बाई, वो गलती से भूरी बाई निकल गया था, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिरहा नृत्य प्रदेश में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिरहा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ये गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी।
मध्य प्रदेश में इंद्रपुरी नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? उराव, भारिया, बैगा, सहरिया। तो इंद्रपुरी नृत्य जो फेमस है ये सहरिया जनजाति का फेमस है। ठीक है, लहंगी नृत्य भी आपको ध्यान रखना इसी में है, रागनी नृत्य भी इसी का फेमस है। ठीक है, कुछ लिस्ट अगर देखना होगा आपका तो सहरिया जनजाति की देखिए, लहंगी, दुलदुल घोड़ी, तेजाजी और इंद्रपुरी सब इसी का है। नारदी नृत्य प्रदेश में कौन सी जनजाति करती है? उराव, भारिया, बैगा या कोल। तो नारदी नृत्य जो करती है मध्य प्रदेश की कोल जनजाति करती है। ठीक है, इसमें भी दहका, कोल दहका, दोतलिया, नारदी नृत्य ये इनका फेमस है जो रीवा क्षेत्र में पाई जाती है, सीधे रीवा क्षेत्र में। दागला नृत्य प्रदेश की कौन सी जनजाति करती है? गोंड, सोर, खैरवार या फिर भील। तो ध्यान रखना, दागला नृत्य जो फेमस है किस जनजाति का फेमस है? तो भील जनजाति का फेमस है दागला नृत्य। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके अलावा कहरवा, टोडा, पड़वा, भराड़ी, डांगसोला, डांडिया, पाली, विरवालिया, लहारी, मृदेग, सोली, मुंडा, नेवताली, मोहाली, है ना, ये सब इसके फेमस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको जो याद रखना है, आपको पूरा महाभारत नहीं पढ़ना है, आपको केवल देखिए भगोरिया नृत्य आप पढ़ लीजिए इसमें। ठीक है, डांडिया नृत्य देख लीजिए, कहरवा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दागला पढ़ सकते हैं इसमें आप इसमें। ठीक है, इसके अलावा भगोरिया इसमें लिखा नहीं है शायद, तो भगोरिया आपको ध्यान रखना है। डोहा भी इसमें नहीं लिखा है, तो डोहा और डोहिया। ठीक है, इतना भी पढ़ लेंगे तो चल जाएगा, कम इससे अधिक नहीं पढ़ना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवई त्योहार किस कौन सी जनजाति मनाती है? नवई त्योहार, तो ध्यान रखना नवई त्योहार जो मनाती है ये भील जनजाति ही मनाती है। ठीक है, कौन जनजाति मनाती है? भील जनजाति मनाती है। और ये नए फसल के आगमन पे मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भील जनजाति में आषाढ़ माह में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? देखिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जो त्योहार मनाया जाता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा दिवासा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, झंडा मेला अथवा उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? गोंड, सोर, खैरवार या कोरकू। तो झंडा मेला या फिर उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, खम्सवांग, जिसमें मेघनाथ की पूजा की जाती है, वही क्या है? झंडा मेला या उत्सव कहलाता है। कौन सी जनजाति में होता है? कोरकू जनजाति में होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस त्योहार में मधुमक्खियों की पूजा की जाती है? तो मधुमक्खियों की जो पूजा की जाती है, देखिए ये किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रसनवा त्योहार में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जिसे रतौना त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका इसमें मधुमक्खी की पूजा भी की जाती है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल पकने पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो फसल पकने पे जो त्योहार मनाया जाता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ध्यान रखना, नवान्न त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर ये खरीफ फसल से रिलेटेड रहता है। हिंगोट मार युद्ध काफी फेमस है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रचलित है? देखिए, हिंगोट मार जो है ये इंदौर जिले में आता है। इसमें हिंगोट नामक एक फल होता है, उसके अंदर ये बारूद डालते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। इसमें काफी सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। तो ये इंदौर क्षेत्र में ज्यादातर प्रचलित है। ठीक है, तो ये हिंसक गेम है। इसी तरीके से एक गोटमार पर्व है, ये किस जिले में मनाया जाता है? तो गोटमार पर्व जो है आपका छिंदवाड़ा जिले में मनाया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में पाढोरना जिला अगर आपको मिल जाएगा तो आप पाढोरना कर देना। इसमें पाढोरना में एक नदी है, उसके एक तरफ एक गांव वाले, दूसरी तरफ दूसरे गांव वाले, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को छोटे छोटे पत्थर मारते हैं। इसमें भी लोग क्या होते हैं? घायल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काकसार पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बिंझवार, अबुझमाड़िया, पनिका या फिर अगरिया। तो ये ध्यान रखना, काकसार पर्व जो मनाया जाता है ये अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो माड़िया की उपजाति है, छिंदवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। ये बरेली बोली का किस क्षेत्र में प्रचलित है? खंडवा, सीधी, गुना, मुरैना। तो बरेली बोली जो बोली जाती है किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो खंडवा क्षेत्र में बोली जाती है। और ये भील और उसकी उपजाति भिलाला जनजाति द्वारा ज्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट, डिगना चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? गोंड, भील, कोरकू या इनमें से कोई नहीं। तो डिगना चित्रकला का जो संबंध है मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति से है, जो दीवारों पे ये किया जाता है कलाकारी। गोंड जनजाति का प्रमुख भोजन कौन सा है? तो गोंड जनजाति का प्रमुख भोजन हो जाएगा बाजरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भील जनजाति के संदर्भ में खोइतू क्या है? तो खोइतू क्या होता है? भीलों की लंगोटी। भीलों की लंगोटी क्या कहलाता है? खोइतू कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अमर बलिदानी बेलन शाह का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो डेलन शाह का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है? नरसिंहपुर जिले से है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इनके बारे में।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जन्म नरसिंहपुर जिले में हुआ था और बुंदेलखंड क्षेत्र में गोंड जनजाति के वीर योद्धा डेलन शाह युवावस्था से क्या थे, अंग्रेजों से संघर्ष करने लगे थे और बाद में इनको क्या किया गया था, तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था इनके साथियों के साथ और बाद में बरगद के पेड़ के पीछे इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये 1861 में क्या है, इनका 1961 में सॉरी, इनके लिए शहीद स्मारक भी बनाया गया है। बैगा अपना पूर्वज किसे मानते हैं, तो ध्यान रखना, बैगा अपना पूर्वज जो मानते हैं किसको मानते हैं, सुसेन को मानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। भीवासु और खैरमाई किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो भीमासु और खैरमाई देखिए प्रमुख देवता गोंड के भी हैं, बैगा के भी हैं, लेकिन इसमें इस अकॉर्डिंग कौन हो जाएंगे, गोंड हो जाएंगे। प्रमुख देवताओं की लिस्ट है गोंड जनजाति के। ठीक है, तो राइट आंसर आपका गोंड होगा इसमें। नेक्स्ट, तुरिया गांव जो जंगल सत्याग्रह के लिए जाना जाता है, ये कहां पे आता है, किस जिले में आता है, तो ये आता है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, जिसमें दुर्गा प्रसाद मेहता ने इसकी क्या की थी, नेतृत्व करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गसेलो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो गसेलो नृत्य जो होता है ये कौन जनजाति करती है, कोरकू जनजाति करती है, ये आपको ध्यान रखना है। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आदिवासी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है ये ठक्कर बापा ने किया हुआ है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्हीं आदिवासियों को मसीहा भी कहते हैं। टांडा किस जनजाति से संबंधित है, तो टांडा जो संबंधित है ये बंजारा जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है, तो घोड़ों को छूना भी जो पाप समझती है कौन सी है, मुड़िया जनजाति। ठीक है, और सर्प और घोड़े की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो भील जनजाति करती है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है, तो मृतक स्तंभ का प्रयोग कौन से करती है, ये भी माड़िया जनजाति हो जाएगी, राइट सॉरी हलवा जनजाति हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, बालाघाट में। नेक्स्ट, सुआ गीत कब गाया जाता है, दीपावली के अवसर पे, होली पे, रक्षाबंधन पे, रामनवमी पे। तो सुआ गीत जो गाया जाता है दीपावली के अवसर पे गाया जाता है, ज्यादातर ये गोंड जनजाति बैगा जनजाति में होता है। तो कौन सी जनजाति विवाह में उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयोग करती है, बैगा बंजारा दोनों, तो इसमें दोनों ही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, घोटुल पाटा नामक मृत्यु गीत किस जनजाति में गाया जाता है, तो घोटुल पाटा नामक मृत्यु गीत जो गाया जाता है किस जनजाति में है, तो ये भी हो जाएगा मुड़िया जनजाति में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी दुलारे गोंड का संबंध किस जिले से है, बैतूल, जबलपुर, सागर या फिर इंदौर। तो दुलारे गोंड का जो संबंध है मध्य प्रदेश के सागर जिले से आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। भारिया जनजाति में जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है, तो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता है वो क्या कहलाता है, गुनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। और पुरोहित या धार्मिक गुरु क्या कहलाता है, भूमिका। तेजाजी नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, तो तेजाजी नृत्य जो प्रचलित है, इंद्रपुर नृत्य जो प्रचलित है, ये शहरी जनजाति में प्रचलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नहावल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, गोंड, बैगा, भील, कोरको। तो नहावल प्रथा जो किस जनजाति में आता है, तो ये हो जाएगा आपका बैगा जनजाति में। इसमें क्या है, मृत्यु संस्कार में क्या होता है, इसमें नगाड़ा बजाया जाता है मृतक संस्कार में, तो इसके लिए नहावल प्रथा है, ये आपको ध्यान रखना है। उधारिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो उधारिया विवाह भी बैगा जनजाति में प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि अगर माता पिता राजी नहीं होते हैं शादी करने के लिए, तो फिर जो उनके रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो युवक और युवती क्या करा देते हैं, शादी करा देते हैं, यही उधारिया विवाह कहलाता है। ठीक है, किस विवाह में लड़की भाग कर लड़के के घर आ जाती है, तो किस विवाह में आती है, तो हठ विवाह में आती है। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। गोंडों की अत्यंत पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंडों की अत्यंत जो पिछड़ी जनजाति है ये आ जाती है मुरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, खेड़ा देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, गोंड, बैगा, भील, कोरको। तो खेड़ा देवी की जो पूजा करती है ये भील जनजाति करती है, ये उनके मवेशियों के रक्षा के लिए ये इनकी पूजा की जाती है। भीली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो भीली शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया है जॉर्ज गियर्सन ने किया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कट्टा प्रथा क्या है, तो कट्टा प्रथा जो होता है देखिए एक मृत्यु भोज की प्रथा है। ठीक है, तो जो आपका किसमें प्रचलित है, भील जनजाति में प्रचलित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बंदरों का शिकार करने वाली जनजाति कौन सी है, तो बंदरों का जो शिकार करती है शिकारप्रिय जनजाति कौन सी है, पारधी, भोपाल, रायसेन और सीहोर जिले में पाई जाती है। चक्राकार नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो चक्राकार जो नृत्य करती है ये कौन सी जनजाति करती है, तो ये करती है कंजर जनजाति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये एमपी और यूपी और एमपी राजस्थान से सटे इलाकों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां
विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कितनी जनजातियां टोटल? 51। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा पूछा जा सकता है। ठीक है। पेशा एक्ट किसकी सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? मैंने इसको करा चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कराया था, इसका डिटेल में मैंने बताया था आपको। तो भूरिया समिति के आधार पर पेशा एक्ट को लागू किया गया था 1996 में। ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एसटी एससी आदिवासी लोग हैं उनको कितना अधिकार दिया जाएगा, ये उनके अधिकार की रक्षा के लिए लाया गया है एक्ट। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की साक्षरता दर कितनी है? तो आदिवासियों की जो साक्षरता दर है कितनी है अभी वर्तमान में? 59% है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। जनजातियों का पितृपुरुष किसे कहते हैं? तो जनजातियों के पितृपुरुष किसे कहते हैं? ठक्कर बाबा को या अमृतलाल बेगड़ को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, भील जनजाति के किस व्यक्ति को सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है? तो सबसे पवित्र जो माना जाता है, देखिए मदवी और बदबो दोनों हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। किस जनजाति का व्यक्ति भीलों के गांव का प्रशासन करता है? तो भीलों के गांव का जो प्रशासन करता है, देखिए कौन से हो जाएंगे? कोतवार होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी। देखिए हर तरीके के मैं आपको सिंपल क्वेश्चन से लेके हार्ड क्वेश्चन तक पूरा हर एक टॉपिक को कवर कराया हूं। 500 क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इसको रिवीजन करना है 1-2 बार। ठीक है। अबुझ माड़िया दंडामी किसकी उपजाति है? तो अबुझ माड़ी जो है ये किसकी है? माड़िया की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जो छिंदवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। प्रदेश में कोल जनजाति की संख्या किस संभाग में अधिक है? तो कहां पे ज्यादा अधिक है? रीवा संभाग में, है ना। और अंतिम क्वेश्चन है, नर्मदा के तटों पे बसने वाली जनजाति कौन सी है? नर्मदा और सतपुड़ा पे जो पाई जाती है जनजाति ज्यादातर कौन सी है? गोंड जनजाति है। तो इस तरीके से ये 500 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ से कंप्लीट होती है। और आगे हम लोग फिर अब यूनिट 5, यूनिट 3 और बाकी जो आप लोग की डिमांड रहेगी वो हम लोग मैराथन क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कल से मेरा शायद वाईफाई भी ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम चलती है क्योंकि मैं यहाँ गाँव पे रहता हूँ, या कोई ऑप्शन नहीं रहता है वाईफाई, केवल एक ऑप्शन है बीएसएनएल का, और सरकारी कंपनी सरकार की तरह ही रहती है, एकदम ढीला, कोई मतलब नहीं रहता उनसे। तो मजबूरी है जिसमें मैं डेली लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है, जब भी वाईफाई आ जाता है तो मैं लाइव क्लास जरूर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे मेरा। ठीक है। और ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9630828149। इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका पूरा 500 क्वेश्चन का। टेलीग्राम में भी मैं सेंड कर दूंगा, आदर्श आईएएस एकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों में मैं सेंड कर दूंगा। जहां आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। प्लीज क्लास को शेयर जरूर करिएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो। थैंक यू।